अंधेरा है, केवल चांद की रोशनी कमरे में आ रही है। आरव बिस्तर पर लेटा हुआ है, कंबल ओढ़े हुए। नेहा एक पुरानी किताब पढ़ रही है, जिसके पन्नों से अजीब सी गंध आ रही है। आरव डरते हुए धीरे से, दीदी आपको पता है, हमारे घर के पास जो पुराना भूत बंगला है, उसमें आज रात कोई अजीब सी आवाज आ रही थी। नेहा हंसते हुए बिना किताब से नजर हटाए, आरव तुम हमेशा डरते रहते हो। वो अजीब सी आवाज वो तो पुराने दरवाजे की है, हवा से खुल जाता है। अचानक से एक चिड़चिड़ी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई लोहा जमीन पर घसीट रहा हो, और इस बार यह आवाज घर के अंदर से आती है। आरव घबराते हुए, सुना आपने? अंदर से आवाज आई। नेहा किताब बंद कर देती है। उसकी आंखों में थोड़ी सी घबराहट दिखती है। दोनों चुपचाप एक दूसरे को देखते हैं। तभी उनके कमरे के दरवाजे पर एक हल्का सा खटका होता है। नेहा सांस रोकते हुए, कौन है? कोई जवाब नहीं आता। खटका फिर से होता है, इस बार जोर से। आरव कांपते हुए, दादी माँ होंगी। नेहा हिम्मत करके दरवाजा खोलती है। बाहर कोई नहीं होता, बस एक छोटा सा सूखा हुआ खून का निशान है जो दरवाजे पर लगा है। नेहा, यह क्या है? दृश्य 2 रहस्य का गहरा होना। आंतरिक। दादी माँ का कमरा। सुबह आरव और नेहा दादी माँ के पास बैठे हुए हैं, उनको दरवाजे पर मिले सूखे खून के निशान के बारे में बता रहे हैं। दादी माँ गंभीर, बेटा तुम जिसे भूत बंगला कहते हो वो बंगला नहीं है, वो तो काल रक्त का घर है। यह निशान, यह उसका संदेश है। नेहा घबराते हुए, कौन है दादी माँ यह काल रक्त, और कैसा संदेश? दादी माँ धीरे से, काल रक्त एक शापित चुड़ैल है। बहुत साल पहले यहाँ एक राजकुमारी रहती थी जो बहुत सुंदर और शांत स्वभाव की थी, लेकिन उसने एक घिनौने राक्षस से प्यार कर लिया। जब राजा को इसका पता चला तो उन्होंने उस राजकुमारी को सूखे खून से बने हुए एक अजीब शरीर में बंद कर दिया और उसे बंगले में कैद कर दिया। उसने मरने से पहले श्राप दिया कि जो भी उस बंगले के अंदर आएगा उसके शरीर से खून निकलकर उसका नया जिस्म बनेगा। यह निशान उसकी शपथ का ही हिस्सा है। आरव कांपते हुए, तो क्या वो जिंदा है? दादी माँ उसकी शपथ अभी भी जिंदा है। कहते हैं जब चांद पूरा लाल हो जाता है तब काल रक्त बाहर आती है। वो जिसे भी खून का निशान देकर बुलाती है वो उसकी तरफ खींचा चला जाता है, और जिसकी भी आंखें उसकी आंखों से मिल जाती हैं उसका खून सूख जाता है। उस बंगले के बाहर एक पुरानी डायरी है जो उस राजकुमारी की ही थी। अगर हम उसको ढूंढ सकें तो शायद हमें काल रक्त का राज पता चल सके। दृश्य 3 पुरानी डायरी का सच। बाहरी। भूत बंगले के बगीचे में दिन में। दादी माँ की बात सुनकर नेहा आरव के साथ भूत बंगले के बगीचे में चोरी छुपे जाती है। बगीचा सूखा हुआ है जिसमें से खून की हल्की सी गंध आ रही है। दोनों डरते हुए इधर उधर देखते हैं। एक पुराने सूखे हुए पेड़ के नीचे नेहा को एक छोटा सा पुराना खून के दागों से भरा हुआ डायरी मिलता है।